हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आज है 18 तारीख, दिन है बुधवार। ये सुबह के टाइम का यहाँ मैं कंबलों की तह लगा रही थी, संगवा रही थी सारा सामान। बिट्टो को स्कूल छोड़ कर आई थी, तो ये सारे कंबलों की तह वह लगा रहे थे। मैंने कि ये टाइम 8:30 का था फ्रेंड्स। तो ये सारे आके मैंने यहाँ सारे कपड़े संगवाए थे। बेड उठाया था अपना फोल्डिंग। ये देखिए मैं चादर की तह वह लगा रही थी, क्योंकि बाबा भी जग गए थे तो उनको भी दूध वगैरह देना था। तो मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया था। दूध में उनको हल्की पत्ती लगाई थी मैंने, और सांदा दिया था 1 कटोरी। यहाँ इसकी बुआ रख रही थी। ये हमारी रैक है, तो ये पूरी कवर्ड है। ये खाने बने हुए हैं इसकी मेरे। तो एक साइड हम कपड़े रख देते हैं और एक साइड हमारे सामान रहता है, कॉस्मेटिक वगैरह का सारा जो हमारा सामान रहता है वो रख देते हैं। ये फोल्डिंग है। इस पलंग पे इसकी बुआ लेटती है और फोल्डिंग पे मैं और बिट्टू लेटते हैं। अब हम नीचे ही लेटते हैं, क्योंकि ठंड में बाबा कहने लगे सब नीचे ही रहो अपने, सही रहेगा। तो अंदर वाले कमरे में हम दोनों सोते हैं, मैं और इसकी बुआ, और बाहर वाले कमरे में इसके पापा और बाबा सोते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम इतनी भागा दौड़ी रहती है कि बस जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर लेट होता है काम, तो बिट्टू का भी टाइम जल्दी से ही हो जाता है। यहाँ मैं पहले इसकी बुआ कहने लगी ऐसा करो, पूजा तो हो गई है, पहले झाड़ू बुहारी करके नाश्ता बना लेना, वरना नाश्ते को काफ़ी टाइम हो जाता है। मैंने कि ठीक है चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही करती, पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। ये देखिए ये बिट्टू का स्वेटर है, ये छोटा हो चुका है अब गरम, पर कोई नहीं, मैं इसे देखूंगी नीचे डाल दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है। बच्चे का सीना ज़रूर दबा रहना चाहिए गरम, उससे ऊपर तो और भी जर्सी आ जाती है। ठंड में तो जितने कपड़े पहना उतने कम लगते हैं। कल ऐसा हुआ था, बिट्टू को मैंने जर्सी नहीं, नीचे उसके गरम वो थी, वो बोलते हैं इनर, और टी शर्ट वगैरह, मतलब कि 2-3 कपड़े थे, और ऊपर से फिर उसके ड्रेस वाला जो कोट था वो डाल दिया। पर फिर भी मेरा मन ये कह रहा था आज कहीं मेरी बच्ची को ठंड ना लगे। तो फिर मैंने पूछा बिट्टू ठंड तो नहीं लगी थी? बेटा के नहीं मम्मा, पर मैंने आज उसे एक जर्सी और डाली उसके अंदर, और फिर उसे ऊपर डाला है। वो ये है कि बस माँ का तो मन है, तो मेरा मन जब तक वो स्कूल से नहीं आई और उससे पूछा नहीं, मेरा मन नहीं माना। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। उधर पापा को भी चाय नाश्ता देना होता है और इधर काम भी करना होता है। ये देखिए यहाँ मैं संगवाती जा रही थी। ये देखो झाड़ू लगा रही थी यहाँ मैं। ये देखिए ये गैलरी है हमारी। ये 1 साइड रूम ऐसे ही ऊपर तलक है हमारे, तीनों चारों फ्लोर ऐसे ही हैं। ये देखिए किचन में थी मैं। किचन में बाबा के कमरे में अभी मैंने बिस्तरे उठाए नहीं थे, तो इसलिए मैंने पहले किचन में से निकाल लिया था, झाड़ू लगा ली थी। यहाँ से कूड़ा वूड़ा हटा के फिर मैं बाबा के रूम में जाऊंगी। सुबह के टाइम तो मैंने इसके पापा को नाश्ता वगैरह बना के, ये देखिए ये बाहर का है। ये देखिए यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी हॉल में। ये देखो, तो फ्रेंड्स टाइम ये देखिए, ये अभी 8:45 का टाइम है और लग ऐसा रहा है जैसे 10 बज गए हों। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने झाड़ू सारे में से लगा दी थी। अब मैंने बाबा को भी दे दिया था नाश्ता। इसी बीच में मैंने बाबा को दूध वगैरह दे दिया था, जो वो अंदर पी रहे हैं। यहाँ मैं ऊपर से लगा के जीने पे से झाड़ू लाई थी। इसकी बुआ कुछ मांग रही थी, तो उन्हें मैंने दिया था कुछ, पता नहीं क्या मांग रही थी, मेरे ध्यान सा भी नहीं है। ये देखिए यहाँ मैंने सब
सारे में झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। चाय बना, एक पे मैंने चाय रख दी थी और यहाँ इसकी बुआ कहने लगी मुझे 2 रोटी बाजरे की डाल देना और आप जो अपने लिए कुछ और बना लेना। आज फ्रेंड्स ऐसा हुआ, एक तो बिट्टो है ना, ये स्कूल जाने में बहुत परेशान करती है, रोती बहुत है, उठती भी बस उठ के रोना स्टार्ट कि मुझे नहीं जाना। अब इसके चक्करबाजी में ऐसा हुआ, आज इसके पापा का लंच किचन में ही रखा रह गया। वो तो जब मैं आई इसको छोड़ के बिट्टू को, और जब मैंने किचन में देखा, वो मैंने किया आज तो इनका लंच यहीं रह गया। पर कोई नहीं, इनके यहाँ कैंटीन है, मैंने कहा कोई नहीं आप कैंटीन से ले लेना आज। अब जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। तो उन्होंने वहाँ से कैंटीन से ले ली थी थाली। वहाँ थाली आती है ना बनी हुई, उसमें 3-4 आइटम हो जाते हैं, सब्जी रोटी चावल स्वीट भी रहता है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आपकी पार्टी होगी आज। पर कह रहे मेरा साग मत खाना, क्योंकि साग तो इनका फेवरेट है। मैंने वो तो हमने नाश्ते में खा लिया था दोनों ने। थोड़ा कल ऐसा हुआ 1.5 किलो साग पूरा लग गया था, थोड़ा सा ही बचा था सुबह को। वो भी बाबा कहने लगे मुझे साग दे देना। यहाँ देखिए मैं बाजरे की रोटी सेक रही थी इनके लिए। ये तो जो रोटी उनको मैंने बांधी थी ना 2 चपाती, तो फिर वो उसमें से 1 चपाती मैंने नाश्ते में कर ली थी और चाय। आज इसके बाबा भी नहाने को कह रहे थे, कह रहे आज तो तुम काम लेट कर रहे हो और मुझे भी नहाना है। मैंने कोई नहीं, कह दो हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, इतने बाबा नहा लेंगे, मैं काम बाद में कर लूँगी। तो वही हुआ, मैंने पहले पानी गर्म करने को रख दिया था गीजर में, इतने मेरा नाश्ता तैयार हुआ, इतनी बाबा का भी पानी तैयार हो गया था, गर्म हो गई। देखिए मैं बना रही थी बाजरे की रोटी जल्दी जल्दी। ये देखो 9:30 का टाइम हो गया था करते करते, फिर भी ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसके बाबा आ गए थे तो इसलिए मैंने घूंघट कर लिया था। वो नहाने की तैयारी कर रहे थे तो वो हॉल में ही घूम रहे थे। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी इनकी। यहाँ मेरी चाय भी तैयार हो गई। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए। अब मैंने भी सीख ली बाजरे की रोटी बनानी, हाथ से बना बना के हल्की हल्की सी। ये देखिए जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। ये देखो तो साग था और बाजरे की रोटी थी। ये देखो 2 चपाती बनाई थी मैंने छोटी छोटी सी इनके लिए। ये देखिए मैंने पेपर फूल में इनकी रोटियाँ रखी थी छोटी छोटी सी बना के। अब इन्होंने नहीं खाई तो मैंने चलो मैं ही खा लूँगी। ये हमारा नाश्ता हो गया था। मैंने फिर किचन साफ़ करी, किचन ऊपर चढ़ के देखा तो डस्ट हो रही थी सारे बर्तनों पे। वो मैंने किया आज तो काम ज़्यादा बढ़ गया और भी। फिर मैंने सारे बर्तनों पे से डस्ट साफ़ करी थी कपड़े से, ये सारी स्लिप वगैरह। पता नहीं डस्ट कहाँ से इतनी आ रही। अब तो कोई काम भी नहीं हो रहा, किसी का घर वर भी नहीं बनना, फिर भी पता नहीं इतनी डस्ट आ जाती है फ्रेंड्स कि सफाई करने के बावजूद भी डस्ट हो जाती है। देखिए सारी स्लिप पे से मैंने सारे बर्तन हटा हटा के सारी डस्ट साफ़ करी थी। इसकी बुआ कहने लगी थी तेरी किचन सारी बिखरी हो रही है, सारी बिखरी पड़ी है, इसे टाइम दे के पहले किचन संभाल ले अपनी। मैंने देखा वाकई सारी किचन मेरी, तो मैंने ऊपर नीचे स्टूल लगाया था और सारी किचन को सेट किया था। फिर मैंने एक तो फ्रेंड्स काम इतना हो जाता है कि कहाँ से कितना कोई करे, तो धीरे धीरे सब हो जाता है, करना पड़ता है। जब बिट्टो स्कूल चली जाती है ना तो बहुत टाइम मिल जाता है, अगर बिट्टो इस घर पे ही रहती है तो टाइम नहीं मिल पाता, कभी कुछ। तो ये सब चीज़ें टाइम से ही हो जाती हैं। ये देखिए सारे डिब्बे विब्बों पे मैंने ये देखो कर, अभी किचन साफ़ करी थी, अभी सेट किए थे
क्या था ये हमने। और देख लो सारे अखबार। अब दे सोच रही हूँ कि करूँगी किचन कब नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।